कहानी का शीर्षक आशा की किरण। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो झुग्गियों में पली बढ़ी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। यह कहानी है एक माँ की जो अनपढ़ होते हुए भी अपनी बेटी को किताबों में डूबा देखती थी और खुद भी सीखने लगी थी। यह कहानी है उस शिक्षक की जो तनख्वाह कम होने पर भी दिल से पढ़ाता था। यह कहानी है उस व्यवस्था की जो कई बार तोड़ती है, लेकिन अगर इंसान चाह ले तो वो हर टूटन से मजबूत बनकर निकल सकता है। दिल्ली के यमुना किनारे बसी एक झुग्गी बस्ती में, जहाँ कच्ची गलियाँ, मैले पानी की नालियाँ और काले धुएं में लिपटी जिंदगी थी, वहीं एक घर था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बाहर एक पुराना टूटा हुआ बल्ब। यही था आशा का घर। आशा सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपना था स्कूल जाने का, पढ़ने का, डॉक्टर बनने का। हर सुबह जब वो कूड़े के ढेर से प्लास्टिक बीनने जाती तो वो एक छोटा सा किताबों वाला बैग भी अपने साथ रखती। तू फिर किताब ले आई कब समझेगी, पेट पहले भरता है, किताब बाद में पढ़ी जाती है। उसकी माँ कमला चिल्लाती, लेकिन कमला की आंखों में डर नहीं था। वो जानती थी उसकी बेटी उससे अलग है। एक दिन आशा एक सरकारी स्कूल के गेट पर बैठी थी। अंदर बच्चों की आवाजें आ रही थी। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, हमारा उद्देश्य है शिक्षा का अधिकार। आशा मुस्कुराई, वो चुपचाप अंदर घुस गई और पीछे बैठ गई। मास्टर जी ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। छुट्टी के बाद मास्टर जी विनय सर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? आशा बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ सर, बस थोड़ा सा। विनय सर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसी दिन से उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। जब कमला को पता चला, उसने पहले मना किया, स्कूल से पेट नहीं भरता, रोटी चाहिए। आशा ने जवाब दिया, माँ पढ़ाई से रोटी भी आएगी, लेकिन ये भूख हमेशा नहीं रहनी चाहिए ना। कमला चुप हो गई। उस रात वो पहली बार अपनी बेटी के साथ हिंदी की किताब पढ़ने बैठी। उसे शब्द नहीं आते थे, लेकिन तस्वीरें देखकर समझने लगी थी। माँ और बेटी अब साथ सीख रहे थे। आशा पढ़ने लगी, लेकिन मोहल्ले वालों को ये बात खटकने लगी, झुग्गी की लड़की क्या डॉक्टर बनेगी? पढ़े लिखे भी कहाँ कुछ कर पाए। एक दिन मोहल्ले के दबंग श्यामलाल ने आशा को कूड़ा बीनते समय मारा, पढ़ लिख कर क्या करोगी, हमारा काम कौन करेगा? फिर वो रोती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मास्टर विनय ने अगले दिन उसे अपने घर बुलाया और वहीं से पढ़ाना शुरू किया। आशा ने कक्षा 5 की परीक्षा दी, वो टॉपर बनी। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, झुग्गी से निकली डॉक्टर की पहली सीढ़ी। सरकारी अधिकारी आए, रिपोर्टर्स आए, लेकिन उससे ज्यादा खुश उसकी माँ कमला थी, जिसने अब तक सिर्फ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाया था। वो पहली बार मुस्कुराई थी खुलकर। सरकार ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाया, लेकिन राह आसान नहीं थी। कई बार भूख लगी, किताबें फटी, स्कूल दूर था, लेकिन आशा चलती रही, कभी नंगे पैर, कभी दूसरों की चप्पल पहनकर। एक स्वयंसेवी संस्था ने उसकी मदद की और 10वीं तक वह पूरे जिले में अव्वल आई। साल 2025 दिल्ली के एम्स अस्पताल में MBBS की काउंसलिंग चल रही थी। एक लड़की अपने दस्तावेज जमा करा रही थी, नाम आशा कुमारी, उम्र 18 साल, घर झुग्गी बस्ती, दिल्ली। वहीं एक महिला गेट के बाहर खड़ी थी, साड़ी में, हाथ में पूजा की थाली, आंखों में आंसू। कमला, मास्टर विनय वही खड़े थे। उन्होंने कहा, देखिए कमला जी, आपकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया, अब वो डॉक्टर बनेगी और समाज को बताएगी कि पढ़ाई गरीबी से बड़ी होती है। कमला बोली, मास्टर जी, अब तो मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरी भी परीक्षा है अगले महीने 8वीं की। ये कहानी सिर्फ आशा की नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी में जन्म लेते हैं लेकिन सपने अमीर रखते हैं। ये माँ बेटी की जुगलबंदी की कहानी है, एक शिक्षक की निष्ठा की और उस समाज की जो धीरे धीरे बदल रहा है। अगर हम चाहें तो हर झुग्गी में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक और एक शिक्षक छुपा हुआ मिल सकता है, बस हमें उनकी आशा बननी होगी।